बात करते हैं देश के पूर्वी तट की तरफ बढ़ रहे चक्रवाती तूफान आसानी के कमजोर पड़ने को लेकर। आसानी के कमजोर पड़ने के संकेत मिलने लगे हैं, लेकिन फिलहाल तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अब भी अनुमान है। कमजोर पड़ने के बावजूद आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में दिख रहा है तूफान का असर। तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। ओडिशा के पुरी में तूफान से पहले आसमान में काले बादल छाए रहे। रह रहकर बारिश भी हो रही है। समंदर में उठ रही है ऊंची ऊंची लहरें। ओडिशा के गंजम जिले में नाव खराब होने से 11 मछुआरे समुद्र में फंसे। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। लखनऊ में योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक। कई बड़े प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। राज ठाकरे के बाद सीएम उद्धव ठाकरे को मिली अयोध्या में चुनौती। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने उद्धव को नहीं घुसने देने की दी धमकी। मुझको लगता है कि अयोध्या का साधु संत इनका पुरजोर विरोध करेगा और हमको जिस स्तर तक विरोध करना होगा उस स्तर तक इनका विरोध करेंगे और अयोध्या नहीं घुसने देंगे। गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय असम दौरे का आज आखिरी दिन। राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री। असम के तुमुलपुर में बीएसएफ की पोस्ट पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। जवानों से किया संवाद। कैंप में सेंट्रल वर्कशॉप और स्टोर के लिए भूमि पूजन भी किया। गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन का किया उद्घाटन। कहा अगली जनगणना ई जनगणना होगी। बार हमने तय किया है कि आने वाली जनगणना जो अभी रुकी पड़ी है कोविड के कारण, वो जनगणना जब भी शुरू होगी वो ई जनगणना होगी, इलेक्ट्रॉनिक जनगणना होगी और 100% परफेक्ट जनगणना होगी, जिसके आधार पर देश के आगामी 25 साल के विकास का खाता खींचा जाएगा। जातीय जनगणना पर बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा जरूरत पड़ी तो पटना से दिल्ली पैदल मार्च करेंगे। और कुछ चारा नजर आ नहीं रहा जातीय जनगणना को लेकर। केवल एक ही चारा नजर आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जातीय जनगणना को लेकर के करनी। हरियाणा के अंबाला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया। सीएम मनोहर लाल खट्टर भी इस मौके पर मौजूद थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिन का राजस्थान दौरा। पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बूथ सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। राजस्थान में चिंतन शिविर से पहले दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। सोनिया गांधी ने कहा चिंतन शिविर सिर्फ रस्म अदायगी नहीं, पार्टी का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। संगठन को मजबूत करेंगे। बयानबाजी करने वाले कांग्रेस नेताओं को सोनिया गांधी की चेतावनी। कहा पार्टी फोरम में आलोचना हो लेकिन किसी का मनोबल न गिरे। रुपये की गिरती कीमत पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा मोदी जी अब जब रुपया गिरता था तब आप मनमोहन जी की आलोचना करते थे। मोदी जी अर्थव्यवस्था पर ध्यान दें, मीडिया हेडलाइंस पर नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात के दाहोद में आदिवासी सत्याग्रह रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ आज भी जारी रहेगी एमसीडी की कार्रवाई। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी समेत कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शाहीन बाग का मामला। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर सीपीएम को लगाई फटकार। पूछा क्या आपके मौलिक अधिकार बाधित हो रहे हैं? हाईकोर्ट जाने का दिया निर्देश।
दिल्ली में शाहीन बाग में एमसीडी के बुलडोजर और कर्मचारियों के पहुंचते ही भारी हंगामा। कांग्रेस और आप के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। बुलडोजर के आगे लेट गए राजनीतिक कार्यकर्ता। राजनीति ने देश की अर्थव्यवस्था पर बुलडोजर चला दिया है। देश के रुपये पर अपनी तोड़ने वाली सोच के चलते भाजपा ने बुलडोजर चला दिया है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर ने शाहीन बाग में लोगों को खुद अतिक्रमण हटाने की तारीफ की। कहा, कानून से खिलवाड़ करने वालों को डर दिखाने की जरूरी का जो गलत काम करते हैं उनको जरूरी होता है। हम एमसीडी की इस पहल का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं और दिल्ली जी की जनता को भी साधुवाद देते हैं। शाहीन बाग के लोगों की समझदारी की भी बधाई देते हैं कि उन्होंने खुद ही पिछले 15 दिन में लगभग 50% अतिक्रमण खुद हटाने का काम किया और बुलडोजर चलाने की जरूरत पड़ी तो आगे हम चलाएंगे। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान का बीजेपी पर निशाना। कहा, एमसीडी को शाहीन बाग में अतिक्रमण नहीं मिला, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। बीजेपी एमसीडी का इस्तेमाल कर माहौल खराब कर रही है। शाहीन बाग में एमसीडी की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के आरोप में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केस दर्ज। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में बाधा डालने का है आरोप। मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग की इमारत पर बड़ा हमला। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से बिल्डिंग को उड़ाने की कोशिश की गई। हमले में बिल्डिंग की खिड़की के शीशे टूटे, कोई हताहत नहीं। जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम और जांच एजेंसियां। रॉकेट हमले पर पंजाब पुलिस का बयान। कहा, शाम 7:45 पर हुआ छोटा धमाका, कोई घायल नहीं। मामले की जांच जारी है। नुकसान अभी कोई नहीं हुआ और हमारे सारे सिविल ऑफिसर हमारी एफएसएल टीम में जांच कर रही है। हमलावरों की तलाश में जुटी पंजाब पुलिस। रॉकेट हमले के पीछे पंजाब पुलिस ने अभी तक आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया है। सभी एंगल से मामले की जांच हो रही है। मोहाली में कल हुए रॉकेट हमले के बाद अलर्ट जारी किया गया है। प्रमुख जगहों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। रॉकेट हमले के बाद एक्शन में पंजाब के सीएम भगवंत मान डीजीपी से बात कर रिपोर्ट मांगी। लगातार अधिकारियों के संपर्क में है सीएम मान। धमाके को लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट। लिखा, कुमार विश्वास ने कुछ गंभीर चिंताएं जाहिर की थीं, उन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे पर आज दोपहर आएगा कोर्ट का फैसला। कोर्ट तय करेगा कमिश्नर बदलेगा या नहीं। ताजमहल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई। ताजमहल के सच को सामने लाने के लिए कमेटी गठित करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। ताजमहल को लेकर दायर याचिका पर खुशी जताने पहुंचे हिंदूवादी संगठन। पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोका, किसी को अंदर नहीं जाने की इजाजत। ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाने और एएसआई से जांच कराने की मांग वाली याचिका। गिरफ्तारी वारंट के बीच बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की याचिका पर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई। मोहाली की कोर्ट ने जारी किया है वारंट। देशद्रोह की धारा 124A को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पीएम मोदी के निर्देश पर राजद्रोह कानून की समीक्षा कर रही है केंद्र सरकार। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी इस मामले पर जानकारी। राज्यों में समुदाय की जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा। मुलाकात के बाद मीडिया से बोली, मैंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर पूरी जानकारी लोकसभा स्पीकर को दी है। से मेरे साथ व्यवहार हुआ वो हर चीज डिटेल्ड में मैंने बिरला साहब को बताई और उन्होंने बहुत दुख व्यक्त किया है कि ऐसी घटना कोई भी मेंबर के साथ में कभी ना हो और स्पेशली महिलाओं के साथ ऐसा होना ये कोई अच्छी बात नहीं है।
जमानत की शर्त तोड़ने पर नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को नोटिस। मीडिया से बात कर तोड़ी थी जमानत की शर्त। एबीपी न्यूज पर बोली, कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं किया है। शिवसेना पर लगाया सत्ता के दुरुपयोग का आरोप। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम भगवंत मान से मुलाकात की। राज्य के आर्थिक हालात पर हुई दोनों नेताओं के बीच चर्चा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।